हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है सुतानो जातक। बोधिसत्व एक समय एक गरीब गृहस्थ था जो अपनी विधवा माँ की देखभाल करता था। वो जिस राज्य में रहता था उसका राजा एक शौकीन शिकारी था और एक बार उसने एक चतुर हिरण पर तीर चलाया जो तीर लगते देख गिर पड़ा और घायल होने का नाटक करने लगा। जब राजा निकट आया तो हिरण उछलकर भाग गया। अपने सलाहकारों द्वारा मजाक उड़ाए जाने के बाद राजा ने हिरण का पीछा किया। आखिरकार हिरण इतना थक गया कि राजा ने उसे पकड़ लिया। फिर उसने अपनी तलवार से उसे आधा काट दिया। थककर राजा ने एक बरगद के पेड़ के नीचे आराम किया जो एक भूत का घर था, जिसे भूत राजा से अनुमति मिली थी कि वो उसके पेड़ पर आने वाली किसी भी जीवित चीज को खा सकता था। जब राजा जागा तो भूत ने उसे पकड़ लिया और कहा कि वो खाने वाला है। हताश राजा ने कहा कि यदि वो मुक्त हो सकता है तो वो उस राक्षस को अपना हिरण का मांस देगा और हर दिन एक नए व्यक्ति को पेड़ पर भेजेगा। भूत इस प्रस्ताव पर सहमत हो गया, लेकिन उसने कहा कि यदि किसी दिन कोई व्यक्ति नहीं आएगा तो वो राजा को ढूंढेगा और खा जाएगा। महल में वापस आकर राजा के सलाहकारों में से एक ने कैदियों को भोजन के साथ पेड़ पर भेजने की योजना बनाई और पीड़ितों को ये नहीं बताया कि वहाँ क्या होने वाला था। भूत को वो व्यक्ति और चावल दोनों खाने को मिले और वो व्यवस्था से खुश था। लेकिन जब जेलें खाली हो गई तो राजा को एक नई योजना बनानी पड़ी। अब तक हर कोई जानता था कि राजा क्या कर रहा है, इसीलिए एक स्वयं सेवक को खोजने के लिए उसने उस व्यक्ति को 1,000 सिक्के देने की पेशकश की जो भूत को चावल पहुंचाएगा। बोधिसत्व जिसने बामुश्किल जीवित रहने के लिए पर्याप्त धन कमाया था ने इस कार्य को स्वीकार कर लिया ताकि वो अपनी माँ को पैसे दे सके और उसे आराम से रहने दे सके, चाहे वो शैतान को मात दे या कोशिश करते हुए मर जाए। बोधिसत्व ने राजा से कहा कि उसे राजा की सुनहरी चप्पलें, ताकि भूत की जमीन पर उसे खड़ा ना होना पड़े, छाता ताकि उसे पेड़ की छाया में जाने की जरूरत ना पड़े, और एक तलवार जिसे वो भूत को भयभीत कर सके। इसे लेने की उसको जरूरत है। सोने का कटोरा जिससे चावल को अपने मिट्टी के कटोरे में डालने के बजाय भूत को सम्मान दिखाने के लिए जरूरत पड़ेगी। राजा ने उन्हें ये सब दे दिया। एक बार बोधिसत्व जब वहां पहुंचे तो बोधिसत्व ने चावल के कटोरे को पेड़ की छाया में धकेलने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया, बिना खुद उसमें उतरे। भूत ने बोधिसत्व से पेड़ के नीचे आने का आग्रह किया, लेकिन उसने भूत से कहा कि यदि वो उसे खाएगा तो वो मूर्ख होगा, क्योंकि यदि वो जीवित घर नहीं लौटा तो कोई भी फिर कभी नहीं आएगा और उसे प्रतिदिन स्वादिष्ट भोजन मिलना बंद हो जाएगा। भूत को एहसास हुआ कि बोधिसत्व सही था और उसने उससे कहा कि वो घर वापस जा सकता है। तब बोधिसत्व ने समझौता को समाप्त करके राजा की जान बचाई, भूत के बुरे व्यवहार को फटकारा और उसे हत्या छोड़कर एक धर्मी जीवन जीने के लिए राजी किया। बोधिसत्व के निमंत्रण पर राजा के समर्थन से वह भूत शहर के द्वार के पास एक घर में रहने आया जहाँ उसे सबसे अच्छा भोजन मिलता था। राजा ने बोधिसत्व की स्तुति की और उन्हें सेनापति नियुक्त किया। उन्होंने बोधिसत्व की शिक्षाओं का भी पालन किया और एक गुणी और उदार नेता बन गए। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बुद्ध के एक शिष्य के माता पिता अपने बेटे को धार्मिक जीवन अपनाने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन उसने उनसे विनती की और वे सहमत हो गए। 5 साल बाद उन्होंने धर्म पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली, इसीलिए वे आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि तक पहुंचने के लिए अकेले रहने और जंगल में ध्यान करने चले गए। लेकिन 12 वर्षों के प्रयास के बाद भी इसे हासिल नहीं कर सका। एक दिन एक अन्य शिष्य उसकी कुटिया पर उनसे मिलने आया
और उन्हें बताया कि उनके माता पिता बर्बाद हो गए हैं। उनके रक्षा के लिए कोई संतान ना होने के कारण उनके नौकरों और कर्मचारियों ने सब कुछ चुरा लिया था और वे अब बेघर भिखारी थे, कपड़े पहने हुए थे। बेटा रोने लगा और ये महसूस करते हुए कि उसने पिछले 12 वर्षों में व्यर्थ मेहनत की है। उसने संग छोड़ने और माता पिता की देखभाल के लिए घर लौटने का फैसला किया। उदास शिष्य घर लौटने से पहले आखिरी बार बुद्ध का उपदेश सुनने गया। बुद्ध ने इस शिष्य की स्थिति को समझा और अपनी सुबह माता पिता के गुणों के बारे में बात की। उपदेश सुनकर बेटे को एहसास हुआ कि हालांकि ये मुश्किल होगा, वो एक शिष्य बना रह सकता है और फिर भी अपने माता पिता का समर्थन कर सकता है, और उसने ऐसा करने का संकल्प लिया। वो उनकी झोपड़ी के पास रहने लगा और तब से वो प्रतिदिन 2 बार भिक्षा देने लगा, एक उनके लिए और दूसरे अपने लिए। आमतौर पर उसे अपने लिए बहुत कम भोजन मिलता था और कुछ दिनों में उसे कुछ भी नहीं मिलता था, इसीलिए वो पीला और पतला हो गया। जब कुछ अन्य शिष्यों को पता चला कि वो क्या कर रहा है, तो उन्होंने उससे कहा कि जो लोग शिष्य नहीं हैं उनके साथ भिक्षा साझा करना अपराध है, और उन्होंने इसकी सूचना बुद्ध को दी। आरोपी शिष्य को वापस मठ में बुलाया गया, जहां उसने एकत्र की गई भिक्षा को अपने माता पिता के साथ साझा करने की बात स्वीकार की। लेकिन अन्य शिष्यों को आश्चर्य हुआ। बुद्ध ने उसे डांटने के बजाय देखभाल करने वाले बेटे की प्रशंसा की। फिर उन्होंने उन्हें ये कहानी ये समझाने के लिए सुनाई कि दूसरों की देखभाल करना हमेशा एक अच्छी बात है, और अतीत में वो खुद एक बार अपनी माँ का समर्थन करने के लिए बहुत आगे तक गए थे। राजा बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक आनंद का पूर्व जन्म था और भूत अंगुलीमाल का पूर्व जन्म था, एक खूंखार डाकू जो प्रत्येक व्यक्ति की हत्या करके उसकी एक उंगली काट देता था और उन्हें अपने गले में पहन लेता था, और जो बाद में बुद्ध का एक प्रबुद्ध शिष्य बन गया। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।